नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 का दिन रात में 8 बज रहे थे और टीवी पर हमारे प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने नोटबंदी की घोषणा कर दी। नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन। तब शायद बहुत से लोगों को पता भी नहीं था कि अर्थशास्त्र का ये जो शब्द है विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन, उन्हें पता भी नहीं था कि इसका अर्थ क्या होता है और ये क्या हुआ, क्यों किया गया, सरकार ने ये निर्णय क्यों लिया। हालांकि आम बोलचाल की भाषा में नोटबंदी को लोग समझ गए कि नोटबंदी कर दी गई है, 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया है और उनकी जगह सरकार अब नए नोट जारी करेगी। लेकिन आम आदमी जो अर्थशास्त्र के इन गूढ़ परिभाषाओं को नहीं समझता था, वो नहीं समझ पाया कि सरकार ने यह निर्णय क्यों लिया है और बाद में सरकार को तमाम दिक्कतों का सामना भी जनता को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा और जब जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो सरकार को भी तमाम दिक्कतें आईं और इसके खिलाफ में पूरे भारत में प्रदर्शन हुए, विरोध हुए और लगभग 58 याचिकाएं दायर की गईं सुप्रीम कोर्ट में और उस पे अभी तक सुनवाई चल रही थी और फाइनली आज 2 जनवरी को उसका डिसीजन आ गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया है, यानी सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। 5 सदस्यों वाली एक पीठ थी जिसने 4-1 के बहुमत से केंद्र सरकार के इस फैसले को सही ठहराया है और इसकी अध्यक्षता जस्टिस अब्दुल नज़ीर कर रहे थे और जो एक माननीय जज थे जिन्होंने इसकी खिलाफत की, यानी इस निर्णय के अगेंस्ट उन्होंने निर्णय दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं नीतिगत रूप से सहमत हूं अपने अन्य साथियों से, लेकिन जो जनता को दिक्कतें हुई या जो सरकार ने नोटबंदी का जो तरीका अख्तियार किया, मैं उससे सहमत नहीं हूं। और वे जस्टिस हैं बीबी नाग रत्ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने और भी कई मुख्य बातों को बताया कि केंद्र सरकार को संवैधानिक अधिकार है कि वो आरबीआई से सहमति लेकर के आरबीआई एक्ट के तहत वो नोटबंदी का फैसला ले सकती है या कोई भी आर्थिक सुधार का वो फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिस तरीके से काला धन अर्थव्यवस्था में फ्लोट कर रहा था, आतंकवाद में इस काले धन का प्रयोग हो रहा था या जाली नोटों की भरमार हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमारे शत्रु देश हैं वहाँ से आ रहे थे और हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे देश की कानून व्यवस्था को लगातार चोट पहुंचा रहे थे, उसको देखते हुए विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन का फैसला केंद्र सरकार को लेना पड़ा। तो ये आज का महत्वपूर्ण निर्णय था और सरकार ने ये भी कहा कि इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को काफ़ी बढ़ावा मिलता। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये विमुद्रीकरण या मोनेटाइजेशन होता क्या है। अर्थशास्त्र की ये शब्दावली है डिमोनेटाइजेशन। इसमें जब किसी अर्थव्यवस्था में, किसी देश की अर्थव्यवस्था में जब काला धन बढ़ जाता है तो अर्थव्यवस्था काफ़ी प्रभावित होने लगती है और उस काले धन को बाहर लाने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया जाता है और मुद्रा चल रही होती है उसको बंद कर दिया जाता है और उसकी जगह नई मुद्रा छापी जाती है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जिन लोगों के पास काला धन दबा होता है, काला धन यानी जिसका सोर्स नहीं पता है, जिसका रूट नहीं पता है, तो उन लोगों का वो जो धन है वो बेकार हो जाता है, क्योंकि नई नोट जब छप जाती हैं या नई मुद्रा जब छप जाती है तो वे
किसी काले धन के सोर्स, ज्ञात सोर्स के न होने की वजह से वो अपनी मुद्रा को बाहर बैंक में ले जा करके भुना नहीं सकते हैं, क्योंकि बैंक उनसे पूछेगा कि आप जिस पुरानी नोट को आप बदलने लाए हो नई नोट से, उस पुरानी नोट का सोर्स क्या है, वो नोट आप कहाँ से ले करके आए हो। और जिनके पास पुरानी नोट का ज्ञात सोर्स है, वो बता सकते हैं कि हाँ भाई, मैं ये पैसा बिजनेस से लाया हूँ या इस तरीके से लाया हूँ या मैंने घर पे रखा हुआ था, इसका इसका रूट क्या है, इसका सोर्स क्या है। वो आराम से वो बैंक में वो पैसा नई मुद्रा के साथ बदल सकते हैं। तो विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन का ये फ़ायदा होता है। तो आज हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा की, और आगे हम लोग फिर किसी नए मुद्दे पर वीडियो बनाएंगे, वीडियो पर चर्चा करेंगे हम लोग। जय हिंद, नमस्कार।